सतभकी रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। साथी हो, गुरु प्रेमी हो, बहुत ही खुशी की बात है। सतगुरु रविदास महाराज जी की 647वीं जयंती हम लोग साजरी कल हो रही है। उस कार्य के लिए पूरे देश दुनिया से आज सतगुरु रविदास महाराज जन्मस्थान पे पूरे विश्व से लोग आए हैं। गुरु भक्त यहाँ बहुत ही अच्छा संगीत के माध्यम से भी सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के बारे में आपको समझाया गया है और बहुत विद्वान महापुरुषों के द्वारा भी आपको गुरु महाराज के बारे में समझाया गया है। तो खुशी की बात यह है कि पूरे विश्व में सतगुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी बहुत ही तेजी से सतगुरु रविदास महाराज जी को समझने का काम कर रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि गुरु रविदास महाराज जी के बहुत ही सारे हर स्टेटों में कारवा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के माध्यम से हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी के नेतृत्व में हमें पूरे हमारी रविदासिया धर्म की टीम कमेटी बहुत ही पूरे विश्व में काम कर रही है। तो मुझे खुशी होती है। तो विशेष करके यहाँ एक ऐसी घटना घड़ी थी कि शायद पार्क को, अपना जो रविदास पार्क है, उस पार्क को शायद तोड़ा जा रहा था। तो गुरु रविदास महाराज जी के पार्क को तोड़कर घाट को तोड़ा जा रहा था, घाट को। तो मुझे यहाँ से, यहाँ की जो टीम है, तो मुझे खुशी हुई है कि आप हर साल यहाँ जयंती के पहले दिन ही ये फंक्शन करते, गुरु महाराज के नाम से संस्था बनाई है और आप बुद्धिजीवी लोगों को लेकर साथ में समाज को गुरु महाराज के वाणी का, ज्ञान का बांटने का काम करते हैं। तो एक इससे पहले भी मुझे यहाँ आने को मौका मिला था। तो मुझे शायद 1-2 महीने पहला फ़ोन आया था कि वो पार्क घाट तोड़ा जा रहा था। जब घाट तोड़ा जा रहा था तब मुझे पता चला, तो वहाँ से इन लोगों ने मुझे बताया कि महाराज ऐसा ऐसा अपना यहाँ पर घाट को तोड़ा जा रहा है। तो तुरंत वहाँ से इन लोगों को समझाकर यहाँ डीएम वगैरह सभी जगह ऊपर से हमने फ़ोन करके यहाँ पर वो काम रुक गया। जो तोड़ दिया था शायद वो ठीक हो गया ना, ठीक हो गया जी महाराज जी, ठीक हो गया। हाँ, जो तोड़ दिया था तो वापिस उसको ठीक करके दिया गया। तो ये हमारे समाज की एकता ताकत के कारण ये काम हो गया है। अगर हम एक नहीं रहेंगे, टुकड़े टुकड़े में बंटकर रहेंगे, तो शायद हमारे को कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, हमारे से छीना जाएगी। तो मेरा सबसे पहला यही संदेश है कि हमें पूरे विश्व को एक होना है, क्योंकि बहुत ही संत महापुरुष है अपने अपने हिसाब से इस सदगुरु रविदास महाराज जी के वाणी का प्रचार कर रहे हैं। बहुत संगठन है पूरे देश दुनिया में सदगुरु रविदास महाराज के नाम से, वो भी अपने अपने हिसाब से अपने समाज के लिए महापुरुषों के विचारों को संभालने का और उस प्रचार करने का काम संगठन कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा हुआ है, मुझे जाना है मंदिर में, मेरा वहाँ पर थोड़ा काम है, इसलिए यहाँ ज़्यादा टाइम हो गया। शायद आगे भी आपका कार्यक्रम चलने वाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा आप लोग बुद्धिजीवी लोगों को साथ लेके महापुरुषों की, सदगुरु रविदास महाराज संत महापुरुषों की तो विचारधारा है ही है। मानव हित कल्याण के लिए उन्होंने
जो हमें वाणी के माध्यम से संदेश दिए उसका आप प्रचार करके समाज को समझा रहे हैं, और साथ साथ कि समाज को फुले शाह अम्बेडकर इस विचारधारा को भी आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को उस विचारधारा के साथ भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई मेरे तरफ से हमारे 108 संत धर्मगुरु निरंजन दास महाराज जी के तरफ से पूरे देश दुनिया में रविदास वंश के कुल के लोग संगठन काम कर रहे हैं, उनके तरफ से मैं आपके संस्था को बधाई देता हूं, और आगे भी कुछ भी ऐसा हो तो जरूर हमें बताया जाए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, ये आश्वासन देता हूँ। तो इतने कहते हुए मैं वापस आपके पूरे टीम को, कमेटी को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। हर साल आप ऐसे हमारे जो बताए हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारा काम था बताने का, हमने बता दिया है। आगे हमें अपने समाज के लिए और अपने महापुरुषों की विचारधारा को संभाल कर रखने के लिए दुनिया को एक होकर रविदास महाराज जी के मिशन को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इतना ही कहते हुए मेरे दो शब्द सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। आप पूरे देश के दुनिया से कोने कोने से आए हैं, मैं आपको लाख लाख कोट कोट कल की जयंती की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार प्रसार और सतगुरु रविदास महाराज की ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ जोड़िया, और नाल वीर हतकारी जी भी पहली बारी उन्होंने मौका मिलिया कि ग्लोबल की तरह आप समाज नूं जोड़ना आ। जिस तरह कि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते आ, छोट बड़े सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। अज मैं अपनिया कम्यूनिटी दियां भैणां दी, एक मेरी इत्थे बेटी बैठी सी, उन्हां दे मैं भजन सुन रहा सी, और मेरे इस जहन दे विच एक ही गल सी कि ये मेरियां छोटियां बेटियां नूं मैं आउण वाले समय दे विच बाहरले मुल्कां दे विच लैके जावां। उन्हां 2.25 करोड़ लोकां नूं मैं अपने बच्चे दिखाला कि मेरे बच्चे देखो कितने लैक हो गए आ। देखो भारत दे अंदर अलग अलग इज़म आ, भला ही वो सिखिज़म आ, मुसलमान इज़म आ, क्रिश्चन इज़म आ, हिंदू इज़म आ, लगैया इज़म आ, या होर भी किन्ने इज़म हैगे आ, क्रिश्चन इज़म आ। इसी तरह साडा एक रविदासिया कम्यूनिटी साडी अपनी आ, भला ही कोई यूपी तो आ, कोई बिहार तो आ। अज मैनू इन्ना लगदा आ कि जो असी अलग अलग शहरों के विच जांदे आ तां मैनू कई वारी भैया करके पुकारदे आ भी भैया आ गया ना। देखो वीरो गल वो नहीं हैगी, भैया का हुण मतलब हुंदा भरा, पंजाबी का लफ्ज़ आ, मैं सारिआं नूं दस देवां। तो मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी नूं जदों इस पट्टी तो निकल के यूपी बिहार तो निकल के थल्ले नूं आसाम वालू जांदे आ, तो गुरु रविदास महाराज जी का नाम भी चेंज हो जाता है। उपर तक जो तुसीं जांदे रैदास, रोहिदास, रविदास कई अक्षरां दे नाल जिंदा गया जाता है। पर मैं बेनती पूरे भारत नूं कहना चाहुंदा आ कि आपां जिहड़े गुरु रविदास महाराज जी का नां अलग अलग डिस्ट्रिक्टां या अलग अलग स्टेटां दे विच लैंदे आ, तां क्यों ना मेरे जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का नां जिहड़ा आ पूरे विश्व दे विच एक लिया जावे। अज मैनूं बड़ी खुशी आ कि मैं जदों सतगुरु रविदास महाराज जी की ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान दे विच नमस्कार करन गया, तो मैनू एक तस्वीर दिसी जिहड़ी कि 2 साल पहलां असी बड़ी चर्चा कर रहे सी कि माथे तिलक हत्थ च माला, भी इदां दा कोई गुरु जी ने हमेशा गल कीती आ, ते वो तस्वीर नूं पेश कीता, ते अज तस्वीर जिहड़ी आ वो पूरी दुनिया दे विच चलदी आ। तो असी चाहुंदे आ कि साडे सतगुरु रविदास महाराज आ भी पूरे विश्व दे विच असी बेनती करना चाहुंदे आ साडे बहुत ही सत्कारयोग सखदेव वाघमारे महाराज जी नूं भी जिस तरह वो पूरे भारत दे अंदर जांदे इहदे उत्ते भी गल कीती जावे कि गुरु रविदास महाराज जी दा, जगत गुरु रविदास महाराज जी दा नाम ही लिया जावे। सो मैं इस तरह की हाँ जी सो मैं इस तरह की एक रज की गल करना चाहता हाँ। एक मैं इंपोर्टेंट गल है कि समा बहुत घट आ कि बाहरले मुल्कों के विच साडे बाबा साहब भीमराव डॉक्टर वेदका जी ने कहा सी भी जे तुहाडा कोई लड़ नहीं फड़दा ना तो एक ही प्लेस है तुहाडी, वो हैगी UN। आने वाले समय दे विच
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਪ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। साथियों, अभी हम सब लोग आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी को सुन रहे थे। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुखदेव जी महाराज, सुखदेव बागमारे जी महाराज हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सायंकाल हो चुका है, रात्रि काफ़ी बढ़ रही है, सर्दी है। हम बड़ी विनम्रता से आग्रह करेंगे अपने मुख्य अतिथि महोदय से कि हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। अखिल भारतीय रविदासिया संघ के आप अध्यक्ष हैं। माइक। में आजा सद्गुरु की शरण में आजा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। जिनके चरणों में उस समय के बामन राजा और रानियों ने और वर्तमान समय के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार आकर के यहाँ मत्था टेका, अपने राष्ट्र के सुख समृद्धि की कामना जिनके चरणों में की है। और प्रदेश के राजा ने हर वर्ष आकर के यहाँ जो मत्था टेकते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में आओ। सद्गुरु की शरण में आजा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव तन, तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी। अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया, हो मत करे व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। तूने क्या खोया क्या पाया, तूने क्या खोया क्या पाया। निज मन में सोच विचार, अनमोल रतन मानव तन, कोई मिले न बारंबार, कोई मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी। बहुत ही
सुंदर संदेश भगवान गुरु रविदास जी का हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय कह रहे थे जाति पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। तज जाति वरन कुली और माया का झूठा मान गुमान, सेवा सिमरन साधु संगत कर निश्चय हो कल्याण। सेवा सिमरन साधु संगत कर निश्चय हो कल्याण। तू बचन गुरु का मान, तू बचन गुरु का मान, जान गुरु महिमा है अपरंपार। अनमोल रतन मानव तन कोई मिले न बारंबार, कोई मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन शशि गुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन शशि गुरु बानी। गुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञान तिमिर का नाश। आज के भगवान गुरु रविदास जी के इस पार्क और इस मार्ग के अंदर जो आज आयोजन कमेटी के द्वारा रखा गया है, हर वर्ष यहाँ पर लाखों दीपक जगाए जाते हैं। गुरु रविदास जी ने ज्ञान की वो जोत जगाई थी जिसने अज्ञान और अविद्या के अंधेरे को समूल नष्ट किया था। तो आपके चरणों में बेनती करना चाहूंगा, सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञान तिमिर का नाश। सदगुरु का जो विवेक है, जो ज्ञान है, हमारे अज्ञान और अविद्या के अंधकार को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान गुरु रविदास की शरण में आओ। सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञान तिमिर का नाश। नाम भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे प्रकाश। नाम भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे प्रकाश। गुरु चरण कमल के पास, गुरु चरण कमल के पास, भरे हैं भगति के भंडार। अनमोल रतन मानव तन ये मिले न बारंबार, कोई मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन शशि गुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन शशि गुरु बानी। मेरे निवेदन का ये आखिरी पंक्तियां आपके चरणों में रखना चाहूंगा। अभिदास वीर सिंह हितकारी, सतगुरु की शरण में आ। गुरु रविदास की अमृत बानी मधुर कंठ से गा। गुरु रविदास की अमृत बानी
मधुर कंठ से गा। गुरु सनहिदास जी की शरणों में आ, गुरु सनहिदास जी की शरणों में आ, फिर हो भव सागर पार। अनमोल रतन मानव तन कोई मिले न बारंबार, कोई मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी। सतगुरु की शरण में आ जा, दाता की शरण में आ जा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव तन कोई मिले न बारंबार, कोई मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।